नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरी। आप देख रहे हैं कि आज इलेक्शन चल रहे हैं और हम भी इलेक्शन कवरेज करते जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, लोकतंत्र का ये पर्व मनाते हुए आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आज सब लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत ही एक ऐसा मुल्क रह गया है चंद मुल्कों में जहाँ पर कि हर 5 साल बाद एक आम आदमी तय करता है कि उसकी सरकार कौन बनाएगा। और ये हक, आम आदमी इस हक को एक ऐसा हक मानता है कि उसके लिए वो हमेशा वोट करने के लिए तत्पर रहता है। और आज जिस प्रकार से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के अंदर जो प्रजातंत्र की जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि हर आदमी, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो इस बात का इच्छुक है कि मैं अपना वोट डालूं। मेरे साहब, इलेक्शंस की बात करें तो रजौरी पुंछ से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम मैल फंक्शन हो रहे हैं और खास तौर पर कांग्रेस का बटन नहीं दब रहा। वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगे हैं, लोगों ने ईवीएम मशीन्स तोड़ दी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इनमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसको कोई मोटिव देना गलत बात होगी। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। आपने बात कही कि लोगों ने कहा कांग्रेस का बटन नहीं दब रहा। हमारे पास खबरें हैं और आज मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट लिखाई है कि कंस्टिट्यूएंसी नंबर 82 दरहाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग हुई है। 16 से ज़्यादा बूथ्स की जो बूथ कैप्चरिंग की है वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट ने वहाँ पे करवाई है। तो इसका जो मीडिया में तो बिल्कुल खास वो नहीं है, लेकिन इस बात पे कि कांग्रेस का बटन नहीं दब रहा, ये कांग्रेस की साजिश है। वो उनको मालूम है कि हमारी हार तो निश्चित है, इसलिए पहले से ही वो जो है एक भूमिका बांध रहे हैं कि हम अगर हार गए तो बोलेंगे जी वहाँ पे ईवीएम खराब थी। क्योंकि अगर उनको पुंछ के क्षेत्र में भी या रजौरी के क्षेत्र में भी वोट कम मिले तो फिर तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात होगी। एक तरफ पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ट्वीट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियोज आ रही है कि बीएसएफ के जवान लोगों को कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। इससे भी लोगों में बहुत आक्रोश है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। ये आप देखिए, ऐसे वीडियो बनाना, आजकल तो मैं घर में बैठे कितने भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं भी सेना में रहा हूँ। सेना या सैनिक कभी भी राजनीति में नहीं जाता है और सैनिक कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। और खासकर यूनिफॉर्म में रह के अगर सैनिक को ऐसी बात कर रहा है तो वो उस यूनिफॉर्म के लायक ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के पास जानी चाहिए और जिन्होंने ऐसा कहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सारे वीडियो जो है वो फेक है। बट ब्रिगेडियर साहब, ईवीएम्स की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा से बात की, हमने कांग्रेस के विक्रम मल्होत्रा से बात की, एंड वो सभी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, बीजेपी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ सांठगांठ है। क्या ये एलिगेशन कहीं पे भी सच है? क्या सच में कुछ मैच फिक्स या इलेक्शन फिक्स हो रखी है? देखिए, जो एक ही जो है वो थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे एनसी है। गैर राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। ये गैर राष्ट्रवादी लोगों के अंदर भावनाएं उठाकर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ये सारी बातें इनके मुंह से सुनना मुझे कोई हैरानगी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि भूमिका बांध रहे हैं, इनको मालूम है हार तो हमारी जो है वो निश्चित है, इसलिए पहले ही भूमिका बांध लेते हैं ताकि बाद में हम लोगों को बता सके। अब देखिए, अगर ये मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं, राजस्थान में जीत जाते हैं, तो तब तो ये इलेक्शन कमीशन में हमारी सांठगांठ नहीं थी। और आज तो भी इलेक्शन शुरू ही हुआ है। शुरू की पहली फेज के बाद ही अगर इन्होंने, अंग्रेजी में कहावत है थ्रो द टॉवल, जब बॉक्सिंग का मैच चल रहा होता है तो जब आप हारने लगते हैं तो आप सीधा तौलिया फेंक दीजिए ताकि मैं लड़ना नहीं चाहता। तो इन्होंने पहले ही टॉवल फेंक दिया है। ये तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। इन्होंने पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है। उसकी स्कीम थी 2 in 1 कि आप पार्लियामेंट के लिए खड़ा होना मान जाओ तो आपको हम विधानसभा की सीट दे देंगे। इस तरह के तो उन्होंने कैंडिडेट तैयार किए हैं। तो इन कैंडिडेट से जीत की उम्मीद कहाँ की जा सकती है? लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ सामने आई है कि वोटर लिस्टों में से वोटर्स के नाम गायब हैं। जो नए वोटर्स ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि वोटर स्लिप पे फोटो है, एड्रेस है, लेकिन नाम नहीं है, फादर्स नेम नहीं है, तो उन्हें वोट देने नहीं दिया जा रहा। कुछ वोटर्स हैं जो 50 साल पुराने वोटर्स भी हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं, जिनके पास वोटर ID कार्ड भी है लेकिन वोटर लिस्टों में उनका नाम नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का ये फेलियर रहा है? देखिए, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हम भी इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी शिकायतें लेकर गए हैं। जैसे कि हमारे इस इलाके के अंदर सिर्फ 1-2 BLOs ने जो है बूथ स्लिप्स बांटी हैं अपने बूथ्स के ऊपर, बाकियों ने बांटी नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ढीली है या यहाँ का RO ढीला है
तो उसके लिए मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ ना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है। उसके सवाल जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कीजिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, लोकतंत्र का ये पर्व है, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली ये माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा अनबायस्ड होकर अनब्लेमिश रिकॉर्ड के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करती है। अब जो भी इरेगुलरिटी सामने आ रही है, हर एक बंदा जो है, हर एक पार्टी जो है वो बीजेपी पे ब्लेम डाल रही है। इससे आपसे सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी का क्या कहना है। देखिए, बीजेपी का तो यही कहना है हर एक वोट कीमती है, तभी तो हमने कैंपेन भी चलाया, हर एक वोट कीमती। हम तो घर घरों से जाकर लोगों को लेके आ रहे हैं, आइए वोट डालिए, हर एक वोट कीमती है। ये कैंपेन भारत सरकार ने चलाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने खुद चलाया हुआ है। तो लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई गड़बड़ है, इलेक्शन डील है, तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे रिस्पॉन्सिबल कर सको। ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको ही पूछना चाहिए कि आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, एक बात तय है कि कुछ चाहे उनके घर के अंदर उनको खाना भी ना मिले, उसका इल्ज़ाम भी वो भारतीय जनता पार्टी पे लगाएंगे, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगाने की। ब्रिगेडियर साहब, अब आपके जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं जम्मू पुंछ से, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आप स्पोक्समैन हैं, आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके वर्कर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बीजेपी के कितने चांसेस लग रहे हैं जीत में? और जब रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी 23 मई को, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी के कितने चांसेस है जीतने के? जब 23 मई को रिजल्ट निकलेगा, आपको सब तरफ भगवा ही भगवा दिखेगा। 23 मई कांग्रेस गई, ये मैं आपको आज लिख के देता हूँ, और हमारा कैंडिडेट 4 लाख से ज़्यादा मतदान से फ़र्क से जीतेगा। आपने सुना कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का क्या कहना है। हम इसी तरह से इलेक्शन कवर करते रहेंगे। मैं हूँ पल्लवी सरीन, इस अपडेट से दीजिए इजाज़त।